Hello dear students, myself Vinod Kumar Tiwari, English teacher, Government Excellence Higher Secondary School, Maihar, District Satna, Madhya Pradesh. In my first video, you have learned the tense in which present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. In second video, you have learned perfect continuous tense in which present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future continuous tense. In this present video, I am going to teach you perfect tense, present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. इस वीडियो में आप परफेक्ट टेंस को सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बहुत ही आसान तरीके से आप सीख पाएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद यह समझ पाएंगे कि सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं और सेंटेंस को पहचान कैसे लेते हैं कि किस टेंस का है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरा अगला वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। चलिए हम अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचाना जाता है कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि नहीं है, क्या पहचान है उसकी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आया है, गया है, गई है आदि शब्द आते हैं। वहीं पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, गई थी, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। वहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, आया होगा, आई होगी, आया होगा, आई होगी, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आते हैं। अर्थात हिंदी वाक्यों में हमने यह चीज स्पष्ट रूप से सीख लिया कि चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, आया, गया, गई तीनों टेंस में आता है। तो अंतर क्या है तीनों में? जब तीनों में आता है तो अंतर है। अंतर किसका है? हा, था और गा का। हाथ, गा। हा मतलब प्रेजेंट, था मतलब पास्ट और गा मतलब फ्यूचर। हाथ गा जिसमें हाय आए, चुका के बाद या चुकी के बाद या लिया के बाद या किया के बाद हाय आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, था आता है तो पास्ट परफेक्ट है और गा आता है तो फ्यूचर परफेक्ट है। हाथ, गा, इस चीज से आप जान लीजिए चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, आया, गया, गई ये तीनों टेंस में रहेगा। अब अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है? बिल्कुल सिंपल है, हम हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेते हैं कि किस टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैड प्लस V3 का प्रयोग होगा। हैज, हैड प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो हम पहचान लेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। पास्ट में क्या होगा? पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 का प्रयोग होगा। हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो हम पहचान लेंगे कि पास्ट परफेक्ट का टेंस है। फ्यूचर में क्या होगा? विल हैव, शेल हैव प्लस V3, विल हैव, शेल हैव प्लस V3। यदि विल हैव, शेल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो इंग्लिश सेंटेंस को हम पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट का है। यहाँ गौर करने वाली एक चीज और है कि आपने सीखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट के तीनों टेंसों में लगता है, प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अंतर क्या है? अंतर केवल हेल्पिंग वर्ब का है। हैज, हैव लगा दिए तो हैज, हैड प्लस V3 लगा दिए तो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। हैड प्लस V3 लगा दिए तो पास्ट टेंस बन गया। विल हैव, शेल हैव प्लस V3 लगा दिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया। इससे स्पष्ट है कि V3 तीनों टेंस में आता है, केवल हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं। अब चलिए हम यह सीखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो बिल्कुल आसान है, आप याद कर लीजिए, पहले वीडियो से आप सीख रहे हैं इस चीज को
ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में केवल एक हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट में वही नियम है, आई वी के साथ शेल हैव और शेष सभी के साथ विल हैव। शेष सभी मतलब आई वी को छोड़ करके ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दे यू के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। तो आप इतना जान लीजिए केवल कि आई वी के साथ शेल हैव, शेष सभी के साथ विल हैव। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब पास्ट में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव शेल हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। बिल्कुल आसान है। वह नाच चुकी है। अब देखिए यहां हिंदी वाक्य के अंत में चुकी है आ गया। चुकी, चुकी, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, आया, गया, गई। अगर आता है तो परफेक्ट है और परफेक्ट में किस टेंस का है? हा आ गया है यहां चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। वह नाच चुकी है। वह, चूंकि यहाँ वह एक लड़की है इसलिए वह को अंग्रेजी में कहते हैं सी और प्रेजेंट परफेक्ट का है। हम जान चुके चूंकि है से, तो इसमें सहायक क्रिया सी के साथ हैज लगेगी और डांस, डांस का थर्ड फॉर्म डांस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा यह सेंटेंस का ट्रांसलेशन वह नाच चुकी है, सी हैज डांस। अब देखिए पास्ट में देखिए वह नाच चुकी थी। देखिए यहाँ चुकी चुकी दोनों में है, किसमें अंतर है में और थी में, इतना सा अंतर है। चुकी चुकी दोनों में है। तो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कैसे पहचानेंगे? हाय और था से। वह नाच चुकी थी, सी हैड डांस। अब देखिए यहाँ हैज आया है प्रेजेंट में, हैज को हटा दीजिए, हैड लगा दीजिए तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा सी हैड डांस। अब फ्यूचर में देखते हैं वह नाच चुकी होगी, सी विल हैव डांस। वह नाच चुकी होगी, यहाँ भी चुकी, यहाँ भी चुकी, यहाँ होगी है और यहाँ थी। इसी इतना ही अंतर है। गाय आ गया तो फ्यूचर बन गया, था आ गया तो पास्ट बन गया, हा आ गया तो प्रेजेंट बन गया। वह नाच चुकी होगी, सी विल हैव डांस। हैड हटा दीजिए, विल हैव लगा दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। बहुत ही आसान है। वे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। अब वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव। आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो दे हैव पढ़ना, पढ़ना को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी। अब क्योंकि परफेक्ट है क्योंकि इसमें चुके हैं आ गया है, हम इससे जान लिए परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव प्लस V3 लगा देंगे तो ये स्टडी का थर्ड फॉर्म ये स्टडीड, दे हैव स्टडीड इंग्लिश। वे अंग्रेजी पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड इंग्लिश। अब हैव हटा दीजिए, हैड लगा दीजिए, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और फ्यूचर में वे अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे तो दे विल हैव स्टडीड इंग्लिश। हैड हटा करके विल हैव कर दीजिए तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कोई दे दिया और कहता है प्रेजेंट परफेक्ट में बदलिए, तो परेशान होने की बात नहीं है। विल हैव को हटा करके प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है तो विल हैव को हटा करके हैव लगा दीजिए, बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने अपना काम कर लिया है। कर लिया है, देखिए आ गया ना लिया, लिया, दिया, किया, लिया आ गया। लिया से स्पष्ट है परफेक्ट का है। परफेक्ट अर्थात काम जिसमें पूरा हो जाता है, काम पूरा होने का बोध होता है। कर लिया, लिया इसमें भी है, लिया इसमें भी। अंतर काहे में है? हाय और था में। हाय और था में हमने अपना काम कर लिया है। वी हैव डन अवर वर्क। हमने अपना काम कर लिया था, वी हैव डन अवर वर्क। डू मतलब होता है करना, डू का थर्ड फॉर्म डन, तो डन अवर वर्क। हमने अपना काम
हम अपना काम कर चुके होंगे, वी शैल हैव डन अवर वर्क। सोहन गणित पढ़ा चुका है, सोहन गणित पढ़ा चुका है। तो सोहन गणित पढ़ा चुका है, सोहन हैज टॉट मैथ्स। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टीच, टॉट, टॉट। तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा। सोहन एक नाम है, तो किसी का भी नाम हो, चाहे लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, शहर का नाम हो या वस्तु का नाम हो, तो नाम के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है और यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा अंग्रेजी में, हो जाएगा सोहन हैज टॉट मैथ्स। सोहन गणित पढ़ा चुका था, तो सोहन हैड टॉट मैथ्स। सोहन गणित पढ़ा चुका होगा, हैड हटा दीजिए, विल हैव लगा दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट बन गया, सोहन विल हैव टॉट मैथ्स। अब हम सिंपल सेंटेंस अभी सीखे, निगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। बिल्कुल सरल है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हैज हैव लगती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव या हैड आता है उसके जस्ट बाद नॉट और लगा दीजिए, मतलब हैज नॉट या हैव नॉट, हैड नॉट, विल हैव नॉट, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। कहाँ लगाएंगे नॉट? दोनों के बीच में, विल हैव के बीच में नॉट लगा दीजिए, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, वह नहीं नाची है, शी हैज नॉट डांस्ड। अब देखिए सेंटेंस वैसे होता तो कैसे होता, निगेटिव ना होता, सिंपल होता, तो इसको सिंपल में बदलने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव को नॉट हटा दीजिए, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नॉट हटा करके सिंपल सेंटेंस बना देंगे। शी हैज डांस्ड, सिंपल सेंटेंस है। शी हैज नॉट डांस्ड निगेटिव सेंटेंस है। वह नहीं नाची थी, शी हैड नॉट डांस्ड। वह नहीं नाची होगी, शी विल नॉट हैव डांस्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, वे अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, वे अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं। दे हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश। वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे। स्टडी, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड, तो और इसमें सहायक क्रिया हैव लगेगी, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा दे हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश, क्योंकि निगेटिव इसलिए नॉट लगा दिए। वे अंग्रेजी नहीं पढ़े थे, दे हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं पढ़े होंगे, दे विल नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने अपना काम नहीं किया है, हमने अपना काम नहीं किया है। देखिए आ गया ना, किया है, लिया, दिया, किया, किया आ गया, किया है। यहाँ पास्ट में क्या आ गया, किया था। फ्यूचर में क्या आ गया, किए होंगे। तीनों में देख लीजिए, तीनों में है, किए हैं, किया था, किए होंगे। इससे स्पष्ट है कि केवल अंतर लिया, दिया, किया तीनों में एक रहता है, केवल अंतर होता हा, था और गा में। चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को सबसे पहले समझते हैं। तो हमने अपना काम नहीं किया है, वी हैव नॉट डन अवर वर्क। वी के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग होगा, आई, वी, दे, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। वी हैव नॉट डन अवर वर्क। पास्ट में क्या हो जाएगा, हमने अपना काम नहीं किया था, वी हैव नॉट डन अवर वर्क। हम अपना काम नहीं किए होंगे, वी शैल नॉट हैव डन अवर वर्क। आई, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, वी शैल नॉट डन अवर वर्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, सोहन गणित नहीं पढ़ाया है, सोहन हैज नॉट टॉट मैथ्स। पास्ट में देखते हैं, सोहन गणित नहीं पढ़ाया था, सोहन हैड नॉट टॉट मैथ्स। सोहन गणित नहीं पढ़ाया होगा, सोहन विल नॉट हैव टॉट मैथ्स। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखे लेते हैं, बिल्कुल सरल है। अभी हमने निगेटिव सेंटेंस सीखा, जैसे उदाहरण के तौर पे यही सेंटेंस हम देखे लेते हैं। सोहन गणित नहीं पढ़ाया, अभी हमने पढ़ा, सोहन गणित नहीं पढ़ाया, ये निगेटिव है। सोहन हैज नॉट टॉट मैथ्स। अब इसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना है तो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है लड़कों, बिल्कुल सरल है स्टूडेंट्स। क्या कर देना है, केवल आपको ये जो सहायक क्रिया हैज है, तो हैज को सोहन के पहले लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। यहाँ जैसे हैड है, हैड को सोहन के पहले लगा दीजिए, हैड सोहन नॉट टॉट मैथ्स, और क्वेश्चन मार्क और लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। इसी तरह फ्यूचर में अभी सेंटेंस है, सोहन विल नॉट हैव टॉट मैथ्स, आप विल को सोहन के पहले कर दीजिए, विल सोहन नॉट हैव टॉट मैथ्स, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव
सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसमें प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है। चलिए हम उदाहरण से समझे लेते हैं। क्या वह नहीं नाची है? देखिए यहाँ क्या आ गया और नहीं आ गया, ये दोनों शब्द आ गए ना, क्या है और नहीं दोनों है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। क्या वह नहीं नाची है तो हैज सी नॉट डांस्ड, केवल सहायक क्रिया को आगे रख देना है सब्जेक्ट के बस। निगेटिव होता तो आप कैसे बनाते? सी हैज नॉट डांस्ड, हैज को शुरू में लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया, बिल्कुल आसान है। क्या वह नहीं नाची थी? हैड सी नॉट डांस्ड। क्या वह नहीं नाची होगी? विल सी नॉट हैव डांस्ड। क्या हमने अपना काम नहीं किया है? हैव वी नॉट डन अवर वर्क। क्या हमने अपना काम नहीं किया था? हैड वी नॉट डन अवर वर्क। क्या हम अपना काम नहीं किए होंगे? शैल वी नॉट हैव डन अवर वर्क। क्या सोहन ने गणित नहीं पढ़ाया है? क्या सोहन ने गणित नहीं पढ़ाया है? हैज सोहन नॉट टॉट मैथ्स। हैज सोहन नॉट टॉट मैथ्स। क्या सोहन ने गणित नहीं पढ़ाया था? हैज सोहन नॉट टॉट मैथ्स क्वेश्चन मार्क। क्या सोहन ने गणित नहीं पढ़ाया होगा? विल सोहन नॉट हैव टॉट मैथ्स। ये हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सीखा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। बिल्कुल आसान है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है, परेशान न होइए। हम अभी तक हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव सीखा, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। कैसे मैंने कह दिया आसान है? हाँ आसान है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है। आपको केवल नॉट को हटा देना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव आपने सीखा है ना, तो आपने अभी नॉट लगा रहे थे क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव था। इंट्रोगेटिव निगेटिव से नॉट को हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव बन गया। अभी सेंटेंस है जैसे उदाहरण के तौर पर, क्या सोहन ने गणित नहीं पढ़ाया? है सोहन नॉट टॉट मैथ। नॉट को हटा दें, है सोहन टॉट मैथ्स और क्वेश्चन मार्क लगा दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। उदाहरण देखते हैं। क्या वह नाच चुकी है? हैज सी डांस। देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है ना, शुरू में कर दीजिए हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव को शुरू में कर दीजिए, इतना कुल करना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या वह नाच चुकी है? हैज सी डांस। क्या वह नाच चुकी थी? हैज सी डांस। क्या वह नाच चुकी होगी? विल सी हैव डांस। क्या वे अंग्रेजी पढ़े हैं? हैव दे स्टडीड इंग्लिश। क्या वे अंग्रेजी पढ़े थे? हैड दे स्टडीड इंग्लिश। क्या वे अंग्रेजी पढ़े होंगे? विल दे हैव स्टडीड इंग्लिश। क्या हमने अपना काम किया है? हैव वी डन अवर वर्क क्वेश्चन मार्क। क्या हमने अपना काम किया था? हैड वी डन अवर वर्क क्वेश्चन मार्क। क्या हम अपना काम किए होंगे? शैल वी हैव डन अवर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या सोहन ने गणित पढ़ाया है? हैज सोहन टॉट मैथ। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखना, शेष नियम पूर्ववत ही रहेंगे। क्या सोहन ने गणित पढ़ाया था? हैज सोहन टॉट मैथ। क्या सोहन ने गणित पढ़ाया होगा? विल सोहन हैव टॉट मैथ। अब चलिए डबल इंट्रोगेटिव या WH फैमिली से शुरू होने वाले वाक्य को सीखते हैं कैसे बनाना। यह भी बिल्कुल आसान है डियर स्टूडेंट्स, एकदम आसान है। मैं फिर से कहता हूं यह आसान है। आपको करना क्या है, अभी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखा ना, आप सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बना लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद जो भी WH फैमिली का वर्ड आए, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, उसको हेल्पिंग वर्ब के पहले रख दीजिए बस। पहले आप इंट्रोगेटिव जैसे यही है, उदाहरण के तौर पर क्या सोहन ने गणित पढ़ाया है, तो हैज सोहन टॉट मैथ, ये सेंटेंस है। सोहन ने गणित कब पढ़ाया है? यदि ऐसा होता सोहन ने गणित कब पढ़ाया है, तो कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन, तो हैज के पहले व्हेन लगा दीजिए, बन जाएगा व्हेन हैज सोहन टॉट मैथ्स। क्या कर देना है आपको? केवल आपको करना है क्या कर देना है बताता हूं कैसे करेंगे आप। ये जो
हेल्पिंग वर्ब है। हैज, हैज के पहले क्या लगा देंगे आप? जैसे क्या सोहन गणित पढ़ाया है, ये सेंटेंस है तो आप इंट्रोगेटिव बना लिए। इंट्रोगेटिव बनाने के बाद यदि आपको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो केवल हम सेंटेंस जैसे कहते हैं सोहन ने गणित कब पढ़ाया है, कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन, तो हैज के पहले व्हेन लगा दीजिए, हैज के पहले व्हेन लगा दीजिए, बस। चलिए देखिए, वह कब नाची है, वह कब नाची है। अब क्या, क्यों, कैसे, कब, ये हिंदी वाक्यों के बीच में ही आएंगे। कब नाची है, कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो कैसे बन जाता? हैज शी डांस्ड, वह क्यों नाची थी, सॉरी, वह क्यों नाची है, वह, क्या वह नाची है, क्या हैज शी डांस्ड, क्या वह नाची है। इंट्रोगेटिव बनता, देखिए यहां बना है हैज शी डांस्ड, क्या वह नाच चुकी है, क्या वह नाच चुकी है, हैज शी डांस्ड। अब हमको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमने कह दिया वह कब नाची है, कब को अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन, व्हेन को आगे कर दीजिए हेल्पिंग वर्ब के, बन गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हेन हैज शी डांस्ड। अब यहीं पास कब की जगह अगर कैसे कर देते, वह कैसे नाची है, तो व्हेन को हटा करके हाउ लगा दीजिए, हाउ हैज शी डांस। अब कब को हटाकर क्यों, वह क्यों नाची है, तो व्हेन को हटाकर व्हाई लगा दीजिए, व्हाई हैज शी डांस। अगर होता वह कहाँ नाची है, कब की जगह अगर होता वह कहाँ नाची है, तो व्हेन को हटा करके वेयर लगा दीजिए, वेयर हैज शी डांस बन जाएगा। वह कब नाची थी, व्हेन हैज शी डांस। वह कब नाची होगी, व्हेन विल शी हैव डांस्ड। वे अंग्रेजी कैसे पढ़े हैं, हाउ हैव दे स्टडीड इंग्लिश। आपको कुछ नहीं, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिए, फिर कैसे को अंग्रेजी में हाउ कहते हैं, हाउ को उसके पहले लगा दीजिए, सेंटेंस के शुरुआती में लगा दीजिए, बस आपको इतना सा करना है बस। वे अंग्रेजी कैसे पढ़े हैं, हाउ हैव दे स्टडीड इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। वे अंग्रेजी कैसे पढ़े थे, हाउ हैव दे स्टडीड इंग्लिश। वे अंग्रेजी कैसे पढ़े होंगे, हाउ विल दे हैव स्टडीड इंग्लिश। हमने क्या किया है, क्या को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट हैव वी डन, क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया था, किया है, किया था, व्हाट हैड वी डन। हमने क्या किया होगा, व्हाट शैल वी हैव डन। किसने गणित पढ़ाया है, हु हैज टॉट मैथ्स। देखिए जब भी हु आएगा सब्जेक्ट नहीं होगा, हु में सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए हु के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, अर्थात ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब ही हु के साथ लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। हु हैज टॉट मैथ्स, किसने गणित पढ़ाया था, हु हैज टॉट मैथ्स। किसने गणित पढ़ाया होगा, हु विल हैव टॉट मैथ्स। अब हम इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट का तीनों टेंस सीखा, हमने परफेक्ट टेंस के तीनों टेंस सीख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट सीखा, पास्ट परफेक्ट सीखा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीख लिया, और साथ ही साथ सेंटेंसों के प्रकार भी सीख लिए। सिंपल सेंटेंस सीखा, निगेटिव सीखे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सीखे, इंट्रोगेटिव सीखे और डबल इंट्रोगेटिव हमने सीख लिया। अब एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप करिएगा घर में। मेरा दावा है कि आप वीडियो को ध्यान से यदि सुनेंगे, देखेंगे और बताए अनुसार करेंगे तो आपको परफेक्ट टेंस कभी नहीं भूलेगा, आपसे बनने लगेगा और आप दूसरों को भी बता पाएंगे। ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट इन ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आपको एक सेंटेंस हमने बताया है कि कैसे करना है। एक सेंटेंस आप ले लीजिए और तीनों टेंस में बदलिए और पांचों प्रकार के सेंटेंस में बदल डालिए। सिंपल सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इस तरह से उदाहरण के रूप में देखिए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है हमने दिया है आपको, ही हैज ईटन फूड, ठीक है, उसने खाना खा लिया है। ये सेंटेंस है हिंदी में, उसने खाना खा लिया है। तो हिंदी सेंटेंस को आप सबसे पहले
प्रेजेंट का है तो पास्ट में बदल लीजिए, उसने खाना खा लिया था। फिर फ्यूचर में बदल लीजिए, उसने खाना खा लिया होगा। अब इसका ट्रांसलेशन करिए, पहले प्रेजेंट में कर लीजिए, ही हैज ईटन फूड। अब पास्ट में करना है आपको, तो मैंने बताया है बहुत आसान हो जाता है, हैज की जगह हैड लगा दीजिए, पास्ट में बदल जाएगा। फिर हैज की जगह विल हैव लगा दीजिए, फ्यूचर में बदल जाएगा। अब उसने खाना खा लिया है, सिंपल है, इसी का निगेटिव बना लीजिए, उसने खाना नहीं खाया है। फिर पास्ट में बदल लीजिए, उसने खाना नहीं खाया था, उसने खाना नहीं खाया होगा। फिर इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए, इंग्लिश अनुवाद, ही हैज नॉट ईटन फूड। पास्ट में बदल लीजिए, ही हैज नॉट ईटन फूड। फ्यूचर में ही विल नॉट हैव ईटन फूड। अब इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाइए, प्रश्नवाचक नकारात्मक। उसने खाना नहीं खाया है, तो क्या और लगा दीजिए आगे, क्या उसने खाना नहीं खाया है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। क्या उसने खाना नहीं खाया है, फिर पास्ट, क्या उसने खाना नहीं खाया था, क्या उसने खाना नहीं खाया होगा। अब ट्रांसलेट करिए, हैज ही नॉट ईटन फूड। पास्ट में बदल दीजिए, हैज हटा करके हैड लगा दीजिए, हैड हटा करके विल लगा दीजिए, विल या सेल लगा दीजिए, बन जाएगा फ्यूचर। अब इसी सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है। क्या उसने खाना नहीं खाया है, नहीं को हटा दीजिए तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या उसने खाना खाया है। पास्ट में बदलिए, क्या उसने खाना खाया था, क्या उसने खाना खाया होगा। ट्रांसलेट करिए, हैज ही ईटन फूड। अब पास्ट में बदलिए, हैज हटा दीजिए और हैज की जगह हैड लगा दीजिए, हैड ही ईटन फूड क्वेश्चन मार्क। और फ्यूचर में विल ही हैव ईटन फूड क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव बनाना है इसी हिंदी सेंटेंस का डबल इंट्रोगेटिव। उसने कहाँ खाना खाया है, उसने कहाँ खाना खाया है। अब आप कुछ भी लिख दीजिए, उसने कैसे खाना खाया है, उसने कब खाना खाया है, उसने क्यों खाना खाया है, कौन खाना खाया है। इस प्रकार का आप सेंटेंस बना सकते हैं। उसने कहाँ खाना खाया है, फिर पास्ट में बदलिए, उसने कहाँ खाना खाया था, फ्यूचर में उसने कहाँ खाना खाया होगा। इंग्लिश अनुवाद करिए, वेयर। अब कहाँ को कहते हैं अंग्रेजी में वेयर हैज ही ईटन फूड। उसने कहाँ खाना खाया था, वेयर हैड ही ईटन फूड। उसने कहाँ खाना खाया होगा, वेयर विल ही हैव ईटन फूड। इस तरह से आप बना लीजिए। ये और भी कुछ हिंदी सेंटेंस है। उसने काम पूरा कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये। आप इसको सबसे पहले हिंदी का ही पास्ट बना लीजिए, उसने काम पूरा कर लिया था। फ्यूचर बना लीजिए, उसने काम पूरा कर लिया होगा। फिर इनको ट्रांसलेट करते चलिए इस तरह से तीनों टेंस में, और सभी प्रकार के सेंटेंसों में आप सेंटेंस को बदलिए, एक्सरसाइज करिए। मेरा दावा है आपसे टेंस बनने लगेगा। इसी तरह अंग्रेजी के सेंटेंस है ये, वी हैव सीन द फिल्म। तो इसको पहले पास्ट में बदल दीजिए, तो हैव की जगह हैड लगा दीजिए पहले नंबर पे, हैव की जगह हैड लगा दीजिए, पास्ट बन जाएगा। और हैव की जगह विल हैव लगा दीजिए, फ्यूचर बन जाएगा। और इनका हिंदी अनुवाद तीनों टेंस में करते चलिए। इस तरह से परफेक्ट टेंस यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगा। आप मेरे पहले दो वीडियो, पहला और दूसरा वीडियो टेंस समझने के लिए ज़रूर देखिए, और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरे अगले वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकेगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। घर से बाहर बहुत ही आवश्यक हो तभी निकलिएगा, और घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाइएगा। हाथों को साबुन से बार बार धोते रहिएगा। थैंक यू।